दोस्तों 18वां G20 सम्मेलन नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को आयोजित होना है। इसमें अनेक देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर भाग लेंगे। 9 देशों के मिनिस्टर बतौर अतिथि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा यूरोपियन संघ भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर G20 है क्या, लेकिन इससे पहले G20 2023 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न होगा। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। दोस्तों इसका जो भी होस्ट करेगा वो इंडिया करेगा। इसमें जो भी सदस्य आने वाले हैं वो 20 हैं। इनकी सूची कुछ इस प्रकार है: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए अब जानते हैं कि आखिर G20 है क्या। भारत G20 में ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों को भी उठाकर इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व हासिल करना चाहता है। G20 के मंच पर आर्थिक विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगा। दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक G20 समिट में दुनिया की कई महाशक्तियों का मिलन होगा। इस सम्मेलन की होस्ट कर रहा है भारत। पीएम मोदी को भी इस सम्मेलन से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सवाल है कि G20 समिट की अध्यक्षता से भारत को क्या लाभ होगा। ये तो तय है कि G20 समिट में जब दुनिया के सभी दिग्गज भारत की राजधानी में एक मंच पर होंगे तो वो लम्हा ऐतिहासिक होगा। इस समिट में कई बिंदुओं पर चर्चा होनी है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि दुनिया प्रगति, विकास, आर्थिक समायोजन, आपदा प्रतिरोधी क्षमता, वित्तीय स्थिरता, सीमा पार अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और खाद्य ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों को हल करने के लिए G20 की तरफ से काफी उम्मीदें देखा जा रहा है। चलिए अब समझते हैं कि G20 का आखिर अहमियत क्या है। जो देश G20 में शामिल है वो विश्व की आबादी का 2/3 है। इन देशों के पास विश्व व्यापार की करीब 75% की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, ग्लोबल जीडीपी में भी इन देशों की 85% की हिस्सेदारी है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर G20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक अहम मंच माना जाता है। ये तय है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी में दुनिया में भारत की आवाज और भी बुलंद होगी। इस दौरान 14 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हिफाजत की जिम्मेदारी CRPF के जाबाज कमांडो संभालेंगे। CRPF द्वारा VIP सिक्योरिटी ट्रेनिंग ग्रेटर नोएडा में स्थित लगभग 920 CRPF का स्पेशल ग्रुप तैयार किया गया है और अभी ये ग्रुप रिहर्सल कर रहा है। वहीं देश के अनेक हिस्से से आए CRPF के 50 ट्रेनर्स ने विदेशी गेस्ट की अचूक सुरक्षा के लिए प्रोडक्टर्स का ग्रुप तैयार किया है। साथ ही प्रोडक्टर्स और ड्राइवर्स की नियर अबाउट 50 टीम बनाई गई है। 150 से ज्यादा बुलेट प्रूफ व्हीकल्स तैयार किए गए हैं। इसके अलावा मेहमानों के सबसे नियरेस्ट सिक्योरिटी CRPF ही रहेंगे, क्योंकि अनेकों देशों में लेफ्ट हैंडेड ड्राइविंग होती है। CRPF ने लगभग 110 ऐसे ड्राइवर ट्रेंड किए हैं जो बिना किसी डाउट के लेफ्ट हैंड वाली गाड़ियां चला सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट हैंड वाला मेहमानों के सुरक्षा का घेरा भी बदला जाता है। दोस्तों CRPF के VIP ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिन जवानों को ट्रेंड किया गया है वो दूसरे पर्सनल के मुकाबले बिल्कुल अलग है। इनमें वो सभी जवान शामिल है जो पहले VIP सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, साथ ही जिसने SPG और NSG जैसे सिक्योरिटी के साथ काम किया है। ऐसे जवान विदेशी मेहमानों के कारगेट में चलेंगे। ट्रेनिंग सेंटर पर जवानों को कारगेट से लेकर होटल तक विदेशी मेहमानों को सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाएगा और इन्हें इस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है कि ये सभी स्थितियों को बिल्कुल आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। विदेशी गेस्ट जिस होटल में रात को रुकेंगे उस होटल की अलग अलग सिक्योरिटी मिली है। किसी जगह की जिम्मेदारी एक सुरक्षा बल के पास नहीं रहेगी।
रहेगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 500 जवान तैनात रहेंगे। खास बात तो ये है कि इनमें से कोई भी यूनिफॉर्म में नहीं होगा, ये सभी जवान सूट बूट में होंगे। इन जवानों की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस में 1300 जवानों को प्रगति मैदान के बाहर उतारने का प्लान बनाया गया है। दोस्तों जरा आप लोग सोचिए कि कितना शानदार वो पल होगा, वो लम्हा होगा जब 19 देशों के मंत्री हमारे भारत के एक मंच पर एकजुट होंगे और हमारे आर्थिक विकास के लिए बात करेंगे। दोस्तों हमारी जानकारी तो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आप लोग G20 का एक बार सम्मेलन जरूर देखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।